फ्रेंड्स, आज हम रीट लेवल फर्स्ट का टॉपिक है ज्यामिति, इसे क्लियर करेंगे। देखो, ज्यामिति के अंतर्गत इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैलकुलेशन वाले सिंपल छोटी छोटी बातें पूछेंगे जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि हम स्टार्टिंग से देखते हैं इसमें ज्यामिति में, तो स्टार्टिंग का पॉइंट अपना है, पॉइंट ही देख लो, बिंदु। सबसे पहला क्या आता है इसमें? बिंदु। तो बिंदु की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, ठीक है। जैसे बिंदु मतलब जिसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना कोई इसका आकार नहीं है, उसे ही क्या कहेंगे हम? बिंदु, ठीक है। इसके बाद देखिए, यदि दो बिंदुओं को हम आपस में मिला दें तो इससे हम क्या बनती है? ये क्या है? रेखा है, ठीक है। रेखा या रेखाखंड, कई बच्चों को इनमें भी अभी डिफरेंस नहीं पता कि रेखा और रेखाखंड में क्या डिफरेंस है। तो देखो, रेखा और रेखाखंड दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये रेखा और थर्ड नंबर पे आता है अपना रेखाखंड। तो इनमें क्या अंतर है वो आज समझते हैं अपन कि रेखा जो खंड है, जो रेखाखंड में इसकी लंबाई निश्चित होती है। जैसे कि कोई भी दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं और इन दो बिंदुओं पर मिलाने पर जो रेखा हमको प्राप्त होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसके जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल फिक्स पॉइंट है, इसको न हम आगे बढ़ा सकते हैं इधर, ना इधर बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको तो हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे। और जो रेखा है, रेखा के ये दोनों बिंदु बिल्कुल फिक्स नहीं होते, इसे हम इधर भी कितना ही बढ़ा सकते हैं और इधर भी कितना ही बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर जिस की लंबाई हमें पता नहीं है उसे तो हम रेखा बोलते हैं, और जिसकी निश्चित लंबाई है, जैसे कि इधर लिख दे यदि 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई निश्चित है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया। अब देखिए, इसके बाद एक आता है किरण, कि भाई किरण क्या है? तो किरण भी इन्हीं से मिलकर बना है कि एक ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट तो निश्चित हो और एक पॉइंट निश्चित ना हो, ठीक है। ये तो निश्चित पॉइंट है, इसे हम इधर नहीं बढ़ा सकते हैं और इधर हम इसको कितना ही बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो गई? किरण हो गई, ठीक है। इसकी भी लंबाई निश्चित नहीं होती है, लेकिन इसका एक बिंदु निश्चित होता है, ठीक है। तो अब इन किरण से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? कोण का, ठीक है, जो कि अपने सिलेबस में भी है कि कोण कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, कोण, तो कोण किससे मिलकर बना होता है? किरणों से। जैसे कि दो किरण मिलकर एक कोण का निर्माण करती हैं, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी कोण की। जैसे कि ये दो किरण है, एक किरण ये हो गई और एक किरण ये हो गई, जिनके की एक बिंदु फिक्स है, दोनों किरणों के एक बिंदु फिक्स है। तो इस प्रकार से दोनों किरणें मिलकर क्या बना रही है? एक कोण बना रही है, लेकिन दोनों का एक बिंदु क्या है? निश्चित है, ठीक है। तो ये अपने कोण की परिभाषा हो गई। ये इस प्रकार से कोण का साइन हो जाएगा, तो ये कोण का बना रही है। अब अपने सिलेबस में दे रखा है कोणों के प्रकार, तो कोणों के कई प्रकार है। देखो, कोणों के प्रकारों की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना न्यून कोण। न्यून कोण देखो, न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। 0 से 90 डिग्री, इसके बीच में इसका मान हो, ठीक है। 0 से तो ज़्यादा और 90 से कम, उसे हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब इनमें से कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं, लेकिन अपने ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है समकोण। समकोण सभी को पता होगा कि 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं? समकोण। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? समकोण। इसके बाद आए अधिक कोण। अधिक कोण की क्या परिभाषा हो जाएगी कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा व 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद आता है 4 नंबर पे सरल कोण, ऋजु कोण। 180 डिग्री के कोण को कहते हैं, ठीक है।
180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? सरल कोण या फिर ऋजु कोण। इसके बाद आता है वृहत कोण। वृहत कोण 180 डिग्री से ज़्यादा व 360 डिग्री से कम के कोण को क्या कहेंगे? वृहत कोण। 180 से ज़्यादा व 360 डिग्री से कम, इसे हम वृहत कोण कहते हैं। ठीक है, सभी कोणों के पूरा होने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, तो पहला ही क्वेश्चन इस प्रकार के कि एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का कुल योग कितना होता है, यानी ये पूरा कोण का योग कितना होता है। तो ये हमें याद रखना है कि 360 डिग्री होता है। कैसे? कि जैसे भाई आप दिमाग में ये बात रखो कि सबसे पहले न्यून कोण की आकृति लेके आओ अपने दिमाग में। न्यून कोण आपको पता है कि 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और ये 90 डिग्री, इसके बीच के ये सब कौन से होते हैं? न्यून कोण होते हैं। इसके बीच के 90 डिग्री को नहीं कह रही हूँ मैं, सिर्फ यहाँ से ये कम वाले ये न्यून कोण हो गए। फिर समकोण की बात आती है, ये अपना समकोण का साइन हो गया। ठीक है, ये क्या है? समकोण। किस समकोण हो गया। फिर अधिक कोण की बात आती है, तो अधिक कोण देखिए इस प्रकार से होंगे, यानी 90 डिग्री से तो ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो ये अपना हो गया अधिक कोण। सरल कोण की बात आती है, तो ये अपना सरल कोण है, इस प्रकार से बिल्कुल एक सीधी लाइन, इसीलिए इसका नाम क्या है? सरल कोण है। तो ये 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जब 180 डिग्री यानी एक सीधी लाइन है, अगर इधर भी मैं इसी प्रकार से 180 डिग्री का कोण नीचे की साइड बना दूं तो 180 डिग्री और 180 डिग्री कितने हो गए? 360 डिग्री हो गए। ठीक है ना, कितने हो गए? 360 डिग्री। इसीलिए एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का कुल योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपको एक नियम और याद रखना चाहिए रैखिक कोण युग्म का, इससे भी कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे अपने। रैखिक कोण युग्म ये है एक नियम कि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का कुल योग 180 डिग्री होता है। कुल योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एक रेखा दे दी जाएगी और इसमें कई कोण बन रहे हैं, 1 2 3, ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, सबका मान लो अलग अलग दे दिया, जो भी ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और आपसे इसका मान पूछ ले कि इस x का मान बताइए, तो आपको पता है कि एक रेखा पर बनने वाले कुल कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो भाई 60 और 60 120 हो गए, और कुल कितने होने चाहिए थे? 180। तो अपन क्या कर देंगे? 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मतलब इसका मान भी 60 डिग्री हो गया, है ना। इस प्रकार से ये अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रैखिक कोण युग्म नियम की सहायता से हम इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पूरे का भी दे सकता है कि इस बिंदु के चारों तरफ कई कोण बना दिए और कोई एक कोण का मान आपसे पूछ लेगा कि इसका मान बताइए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? चारों तरफ का योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसकी सहायता से भी हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अपने कोणों की बात हो गई। देखिए, ये आपके रीट में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है। AOB क्या है? एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC आपतित है। ये किरण OC है। ठीक है, यदि A अनुपात B, इन दोनों का अनुपात दे रखा है, मान भी नहीं दे रखा आपको। अगर मान दे रखा होता तो शायद आप डायरेक्ट समझ में आ गया होता आपके। तो दोनों का अनुपात क्या है? 2:1 है। तो A का मान क्या होगा? A का मान पूछ रहा है आपसे, इस A का मान, और सिर्फ अपने पास अनुपात दिया हुआ है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में ये ज्यामिति का क्वेश्चन तो है ही, साथ के साथ ये अनुपात का भी हो गया अपने साथ। अगर आपको अनुपात सॉल्व करना आता है तो आप इसको आराम से कर लोगे। सबसे पहले तो इसमें ये नियम भी अपन को पता होना चाहिए रैखिक कोण युग्म का, कि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का कुल योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमको ये पता है कि A + B 180 डिग्री है, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब रही बात अनुपात की, तो इन दोनों का अनुपात दे रखा है क्या? A अनुपात B = 2:1 है। तो हम अनुपातों का योग कर लेते हैं पहले। अनुपातों का योग 2 + 1 कितना हो गया? 3। अब हमको किसका मान चाहिए? A का मान। A का ही तो पूछा है इसने, इसलिए A का मान
तो ए के मान के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात देखिए 2 है ना। तो 2 अपॉन में अनुपातों का कुल योग, ये अगर आपको सूत्र याद ना हो तो आप लिख लो कि अनुपात बटे अनुपातों का कुल योग इनटू जो भी कुल मान है उसका कुल योग है, यानी इन दोनों का कुल मान कितना था 180 डिग्री, वो मान, ठीक है, कुल योग। अब इस फॉर्मूले में यदि अपन मान रखें तो देखो अनुपात अपने ए का 2 है, ठीक है, कुल अनुपातों का योग कितना आया था अपने पास 3 इंटू इसका पूरे का मान, दोनों कोणों का कुल मान कितना है 180 डिग्री होता है, ये अपन को पता है, इंटू 180 डिग्री। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ए का मान हमें मिल जाएगा 60 डिग्री और 60 दूना 120 डिग्री, यानी ए का मान क्या आ गया अपने पास 120 डिग्री, ठीक है। जब ए का मान अपने पास 120 डिग्री है तो बी का मान भी आराम से निकाल सकते हैं, 180 में से 120 गए तो कितना बचा 60 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से बी का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं अपने, ठीक। तो देखिए इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं अपने, जैसे कि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। एक बार रीट में ये क्वेश्चन आया था कि 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही रेखा गुजर सकती है, इससे अगर आप रेखाएं नहीं गुजार सकते हो। ये भी एक क्वेश्चन अपना आ चुका है रीट में। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, ऑप्शन में दे देते हैं 1 2 3 अनंत। तो देखिए एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती है, आप चाहो जितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो इससे आप कह दोगे अनंत रेखाएं गुजर सकती है, ठीक है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं और 2 बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा गुजरेगी। इसके बाद में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक तल से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है। अब तल क्या होता है भाई, तल ये मान लो ये बोर्ड है अपना, जो एक तली है यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ों को क्या होता है तल होता है। तो इससे अपन कितनी रेखाएं गुजार सकती हूँ, इस बोर्ड में होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती है, कितनी ही गुजार लो इससे, ठीक है। तो ये भी अपना एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक तल से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो आप कहोगे अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। और इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इस सत्य असत्य कथन के भी बनते हैं कि इसमें से 2 या 3 कथन आपको सत्य दे देंगे, 1 असत्य दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताइए। जैसे कि बहुत ही छोटी सी बात है, त्रिभुज तो अपन 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें एक बार यही पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, और उसमें 2-3 तो त्रिभुज की परिभाषाएं थी। अब वो त्रिभुज की परिभाषाओं में क्या दिया हुआ था कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये हम जानते हैं। जैसे कि त्रिभुज ले लेते हैं अपन टॉपिक। अब देखो त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं त्रिभुज। 3 भुजा, ये 1 2 3 भुजा से घिरी और बंद भी होनी चाहिए साथ के साथ, उस आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। तो उस ऑप्शन में क्या था, बंद नहीं लिखा हुआ था, इसमें कई बच्चे गलत कर आए थे। एक ऑप्शन क्या था कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये कर आए थे कई बच्चे तो को त्रिभुज कहते हैं। अभी आकृति तो मान लो कि ये आकृति है, कोई सी भी आकृति है, इसको मैं 3 भुजाओं से घेर देती हूँ इस प्रकार से, लेकिन ये बंद आकृति थोड़ी ना है, तो बंद होनी चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होनी चाहिए, यही त्रिभुज की परिभाषा है, और इसी में कई बच्चे गलत कर आए थे। तो इसलिए इनकी परिभाषाओं को थोड़ा अच्छे से समझना है, इसके टॉपिक को क्लियर करना है ना। तो अब देखिए इसके बाद में अब हम त्रिभुज टॉपिक लेते हैं। आप अब देखिए इसके बाद आएगा टॉपिक पूरक कोण। पूरक कोण में से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, जिनका योग 90 डिग्री हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, तो वे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 30 डिग्री का पूरक कोण
बताइए। तो आप क्या बताओगे? 60 डिग्री। ठीक है। 45 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो क्या बता दोगे आप? 45 डिग्री। तो इस प्रकार से पूरक कोण के क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। इसी के बाद आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण की परिभाषा भी इसी प्रकार से है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, उन्हें एक दूसरे के समपूरक कोण कहते हैं। उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है। इसमें भी आपसे जैसे पूछा 120 डिग्री का समपूरक कोण बताइए। समपूरक कोण बताइए, तो क्या बताओगे आप? 120 डिग्री। भाई ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 में से 120 माइनस कर दो, तो क्या बच गया? 60 डिग्री। अब ऐसा कौन सा कोण है, क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा कोण है जिसका संपूरक कोण भी उसी के समान है? तो अपन क्या बताएंगे? 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री का संपूरक कोण में क्या होगा? 90 डिग्री। तो ऐसा कोण बताइए। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि ऐसा कोण बताइए जिसका संपूरक कोण भी उसी के समान है। तो आप क्या दोगे आंसर? 90 डिग्री। 90 डिग्री का संपूरक कोण उसी के समान होगा। इसी प्रकार से 45 डिग्री का पूरक कोण उसी के समान होगा। ठीक है। इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए, पूरक कोण और संपूरक कोण के बाद में आते हैं अपने शीर्षाभिमुख कोण है, एकांतर कोण है, संगत कोण है। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए तिर्यक सीधी रेखाएं क्या होती हैं। जैसे कि यदि कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि ये एक रेखा है AB और ये कोई CD रेखा है और इसे EF रेखा काट रही है। तो ये जो EF रेखा है ये क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा ये कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा। तो अब इसमें जो अपने पॉइंट है, जो अपने सिलेबस में है, शीर्षाभिमुख कोण है, एकांतर कोण है, उनके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि AB और CD रेखा कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे के समानांतर। और समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो कितना ही आगे बढ़ा लो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, यानी उनके बीच की दूरी समान रहती है, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो अब देखो, जब दो समांतर रेखाएं, माना कि AB और CD क्या है? समांतर रेखाएं हैं। AB और CD दोनों समांतर रेखाएं हैं और उन्हें एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो एक तिर्यक छेदी रेखा काटने पर देखिए कितने कोण बन रहे हैं। अपन कोण गिनते हैं, कोण 1, ये कोण 2 है, इधर नीचे 3 और ये 4। इसी प्रकार से यहाँ पे भी बनेगा 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो 8 कोण बन रहे हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। और अब इन 8 कोणों में देखो क्या क्या समानताएं होती है, वो देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण, तो देखो एकांतर कोण के लिए आप ये याद रख लो कि जेड की आकृति में जो ये दो कोण बनते हैं ना, ये दोनों कोण, ये कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण। यानी विपरीत और बनने वाले कोण कौन से होते हैं? एकांतर। अब देखिए इसमें जैसे कि ये बात करूँ, ये जेड की आकृति इस प्रकार से बन रही है। तो एक कोण तो ये आपका 3 है और एक कोण कौन सा है? 6 है। दो कोण बन रहे हैं ना, तो कोण 3 इक्वल कोण 6, यानी एकांतर कोणों का मान हमेशा समान होता है। एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। तो इसमें एकांतर कोण कौन से हैं ये आपको पता लगाना है। तो इस प्रकार से जेड की आकृति में जो बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। तो इसमें जेड की आकृति देखिए कौन सी है? कोण 3 है और कोण 6 है। तो कोण 3 और कोण 6 बराबर होंगे। इसके अलावा भी एकांतर कोण है। कौन कौन से? विपरीत और कोण 4 और कोण 5। कोण 4 इक्वल हो जाएगा कोण 5 के। तो ये दोनों कोण आप देख रहे हो कि दोनों समांतर रेखाओं के अंदर अंदर बन रहे हैं। ये दोनों एकांतर कोण कहाँ बन रहे हैं? अंदर बन रहे हैं। इसलिए इन्हें तो अपन बोलेंगे अंत्य। अंत्य कोण होते हैं ये, और क्योंकि एकांतर कोण है इसलिए एकांतर अंत्य कोण हो गए। एकांतर अंत्य कोण हो गए। जो अंदर अंदर बन रहे हैं वो अंत्य कोण है और जो बाहर की तरफ बनेंगे वो बाह्य कोण हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम बाह्य कोण देखते हैं। कौन से? एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण बताइए आप कौन कौन से हो जाएंगे? विपरीत तरफ होने चाहिए बिल्कुल। जो एक तो इधर की तरफ हो तिर्यक रेखा की और एक इधर की तरफ हो। तो कोण 1 के दूसरी साइड बाह्य कोण कौन सा हो गया? 8। तो कोण 1 कोण 8 के बराबर हो जाएगा।
और इसी प्रकार से कोण 2 कोण 7 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हो गई अपने एकांतर कोणों की बात। इसके बाद में आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो देखिए जब भी कोई दो तिर्यक रेखाएं, अब तिर्यक रेखा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को काट रही हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है और इस प्रकार से कोण बनेंगे 4, 1, 2, 3 और 4। तो ये जो 4 कोण बनेंगे, इनमें जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और उनके भी मान क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कोण 1 किसके सामने है, 3 के। कोण 1 किसके सामने है, कोण 3 के, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से कोण 2 इक्वल हो जाएगा कोण 4 के। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनमें बनने वाले आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब होता है आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण की बात करें तो देखिए आसन्न कोण होता है एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, आसन्न कोण कहलाते हैं। एक ही रेखा पर, ये जैसे एक रेखा है, ये चतुर्भुज है, इसमें 1, 2, 3 और 4 कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो एक रेखा पर कौन कौन सा कोण बन रहा है, एक तो कोण 1 बन रहा है, एक कोण 2 बन रहा है। तो इन दोनों का मान क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होता है। एक आसन्न कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 और कोण 2, इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार से ये भी आसन्न कोण है क्योंकि ये भी एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए इनका भी मान 180 हो जाएगा। कोण 1 और कोण 4, इसका योग भी 180 डिग्री। इसी प्रकार से कोण 3 और 4 का भी 180 हो जाएगा, और कोण 2 और कोण 3 का भी 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसन्न कोण की बात आ गई। ठीक है, अब देखिए एक संगत कोण है अपने टॉपिक, संगत कोण। तो इसी में समझ लेते हैं हम संगत कोण को। संगत कोण देखिए, संगत कोण जो एक ही पोजीशन पे बने होते हैं, यानी स्टार्टिंग से बात करें कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही तरफ बनने वाले कोण कौन से होते हैं, संगत कोण। जैसे ये है कोण 1 और कोण 1 की जैसे ही सेम नीचे कौन सा कोण है, कोण 5 है, ये ऊपर है और 5 भी ऊपर है। तो कोण 1 के संगत कोण कौन सा हो गया, 5। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 की। इसी प्रकार से अपन दूसरी साइड बात करें तो कोण 2 की तरफ ही कोण 6 है, तो कोण 2 इक्वल हो जाएगा कोण 6 के। फिर नीचे की बात करें तो कोण 3 के संगत कौन सा कोण है, 7। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के, और कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 की। कोण 4 इक्वल टू कोण 8। ये कौन से हो गए, ये संगत कोण। इनका भी मान हमेशा समान होता है, एकांतर कोण का मान भी हमेशा समान होता है, और शीर्षाभिमुख कोण का मान भी समान होता है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमको याद रखना है। इसी टॉपिक में से अपने आरटेट में क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, देखो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, सत्य नहीं है इसका मतलब असत्य कथन आपको बताना है जो गलत है। तो देखिए सबसे पहला कथन क्या है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो अभी मैंने बताया था संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ये कथन सत्य है, अपना आंसर नहीं है ये कथन सत्य है। फिर दूसरा है एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण भी हम जानते हैं कि एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए थर्ड है तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो आप ऐसे बना के देख लिया करो तिर्यक रेखा कि भाई तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग। अंतःकोण आपको पता है, बताया था मैंने, जो अंदर की तरफ इस रेखा के अंदर अंदर जो बनते हैं वो अंतःकोण है। तो ये कोण और ये कोण, इन अंतःकोणों का योग क्या होता है, 2 समकोण के बराबर होता है। तो एक तरीके से हम इनको आसन्न कोण मान सकते हैं। अभी मैंने बताया था आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब 2 समकोण। ठीक है, 180 डिग्री मतलब 2 समकोण। तो यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 2 समकोण के बराबर होता है। तो ये बात इसकी सही है बिल्कुल, तो ये भी अपना सही कथन है। अब लास्ट है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 1 समकोण होता है। तो ये कथन गलत है क्योंकि हमको पता है कि इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कथन अपना क्या है, असत्य है। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, आंसर आएगा इसमें डी। तो ये भी गलती नहीं करनी है ना।
तो इसमें आंसर अपना क्या हो जाएगा डी। इस प्रकार से अपना जो कोणों के प्रकार है ये टॉपिक आज अपना कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि ज्योमिति में अगले टॉपिक है त्रिभुज हैं और प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।